नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिशन पूर्वोत्तर के सबसे अहम स्टेशन घोघाडिया स्टेशन की, जहां की तस्वीर हर दिन पल पल बदल रही है। घोघाडिया स्टेशन पर बिल्डिंग देखिए, बिल्कुल तस्वीर बदली हुई नज़र आ रही है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म का नंबर लग गया है और साथ के साथ बहुत कुछ तब्दीली आई है, तो आपको ले चलेंगे एक बार फिर यात्रा पर। बिरजू ठाकुर की रिपोर्ट है, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हर दिन बदल रहा है, पल पल बदल रहा है घोघाडिया स्टेशन। और देखिए ये टाइल्स लगने के बाद किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि ये भवन नीचे है, लेकिन ऊपर में खूबसूरत ये जो है रेलिंग बना दिया गया है टाइल्स के साथ, तो इसकी छटा अब इसकी सुंदरता नज़र आने लगी है। और इसके साथ साथ जब आप नीचे उतरेंगे मुख्य द्वार की तरफ, तो यहाँ से रैंप बनाया गया है, सीढ़ी बनाई गई है। हालांकि अभी भी फिनिशिंग का काम यहाँ पर मुख्य द्वार पर चल रहा है और टाइल्स का काम किया जा रहा है। कहीं कहीं पर टाइल्स लग गया है, कहीं कहीं पर टाइल्स लगना बाकी है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 चकाचक अब होने दिख रहा है और दूसरे नंबर पर पटरी बिछनी भी शुरू हो गई है, ये अच्छी बात है। और दूसरे नंबर का भी प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में दूसरे नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 नंबर से काम नहीं चलेगा। तो दूसरे नंबर पर भी धुआंधार काम हो रहा है और पहले नंबर पर तो ट्रैक और सारा कुछ ओके है। और इसके अलावा जो तब्दीली आई है वो नंबर दिखाई देता है। यहाँ पर 1 नंबर ये टांग दिया गया है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म का जो साइन बोर्ड होता है। और उसके बाद स्ट्रीट वगैरह लाइट वगैरह तो लगी हुई थी प्लेटफॉर्म के ऊपर और बाकी का भी काम चल रहा है। लेकिन हालांकि अभी भी मेन चीज़ ये है कि ट्रेन कब आएगी। और ट्रेन का जो अब तक खबर ये है कि जून तक की बात हो रही है, यानी मानसून से पहले की बात हो रही है। उससे पहले हो सकता है मालगाड़ी दौड़ने लगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि जब तक ट्रेन नहीं आएगी तो पूरी रंगत सामने नहीं आएगी। तो बदला बदला सा दिख रहा है, रोज़ तब्दीली, हर पल तब्दीली, हर पल बदल रहा है घोघाडिया स्टेशन। नाम भी आ गया है, लोग आते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है। क्रेन भी बहुत धुआंधार तरीके से काम कर रही है और जेसीबी के ज़रिए जो है वो मिट्टी को साफ़ किया जा रहा है। तो ये फ्रंट है, ये भवन के फ्रंट को, सर्कुलेटिंग एरिया को डेवलप किया जा रहा है। यानी कि जहाँ से एंट्री होगी भवन के अंदर, वहाँ पर अब पार्किंग और तमाम चीज़ें की जा रही हैं और उसी को बराबर करके, समतल करके यहाँ पर स्टैंड बनाया जाएगा, ऑटो स्टैंड या पार्किंग स्टैंड। उसके अलावा बीच में पार्क जैसा होगा, गार्डन जैसा होगा। तो इस तरीके से अब सर्कुलेटिंग एरिया पर भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। चूँकि यात्री यहीं से आएंगे स्टेशन के अंदर, तो मुख्य जो भवन है उसके सामने के एरिया को ढलाई किया जा रहा है, जोलिंग किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो तब्दीली हो रही है, बदल रही है। इससे पहले यहाँ पर डिपो जैसा कुछ हुआ करता था, जहाँ पर सरिया या फिर शेड वगैरह का काम हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्लियर करके, समतल करके, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है सर्कुलेटिंग एरिया बनाया जा रहा है। और आपको रैंप तो तैयार है ही है प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन अब जब आप टिकट लेने के लिए अंदर घुसेंगे या बाहर आएंगे, तो यहाँ पर आपको बस स्टैंड, माफ़ कीजिएगा, स्टैंड यहाँ पर होगा और साथ के साथ एक खूबसूरत सा एक व्यू रहेगा। तो इसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है, जो कि नीचे इलाका है, नीचा है, यहाँ पर भवन से नीचे है, तो इसलिए उसको उसी हिसाब से उसको समतल करके किया जा रहा है, ऊँचा करके। तो ये सारा कुछ बदलाव दिख रहा है और ये रिपोर्ट हमेशा की तरह बिरजू ठाकुर ने भेजा है। और बिरजू ठाकुर लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि क्या क्या तब्दीली होती है, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। और घोघाडिया स्टेशन कुछ वैसे ही दिखाई देता है जैसे तमोरिया स्टेशन दिखाई दे रहा है। या पूरा उस इलाके में जो भी स्टेशन नए बन रहे हैं वो इसी तरह के डिज़ाइन के साथ बनाए जा रहे हैं। और साथ के साथ आपको ये भी बता दें कि मालगाड़ी भी जो है वो आ रही है। जीएम साहब जब आए थे, जीएम स्पेशल, तो लग रहा था कि मालगाड़ी का काम ख़त्म हो गया है, खास करके गिट्टी का। लेकिन गिट्टी का जो मतलब काम अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस पूरी लाइन में, यानी कि तमोरिया से घोघाडिया के बीच में गिट्टी का काम बचा हुआ है। और उसी को पूरा करने के लिए जो एक आध रेक जो है वो आना जाना हो रहा है। और ये रेक जो है वो ये पहुंची थी नेमुआ के पास, इसने गिट्टी गिराया है वहाँ नेमुआ के पास। तो कुछ एक जगहों पर जैसे गिट्टी की कमी है अगर कहीं पर, या उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो एक रेक इसके लिए, 1 या 2 रेक
आई है और ये काम अपना करके निकल जाती है। चूँकि अब ये आसान हो गया है तो रैक खड़ी करके इंजन को झंझारपुर ले जाया जाता है, फिर वहाँ पर रात में स्टे करके फिर दूसरे दिन जब इंजन को जब वो गिट्टी गिरा दिया जाता है तो फिर इंजन वापस आके फिर ले जाती है। तो दोनों साइड से कनेक्शन का ये फ़ायदा दिख रहा है कि आसानी से इधर से गाड़ी आती है और दूसरी साइड से निकल जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रहो, नमस्ते, यूपी बिहार स्पॉट भी, और हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।